और ये सीधी सी बात है, हम किसी का काम करने के लिए नहीं आए। हम अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें कर रहे हैं। तो आप उसको ये मत समझो कि हाँ हम आपके नौकर हैं। तू गाली दे सकती है, तेरी गंदी जबान है, तो उससे भी गंदी जबान मेरी है। उनके कहने का मतलब वो था, सलमान सर ने भी बोला कि झगड़े करना इस गेम का हिस्सा नहीं है। राम राम जी, मैं आपकी अपनी गोरी नागोरी और आप मुझे देख रहे हैं पिपिन मोड। Hello everyone, welcome to ppmoon.com. I am Rashita Sahani and today joining me for a super fun conversation is Gauri straight from the Big Boss house. Hi Gauri, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छी, बट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है आपको इधर देखने, क्योंकि यू नो देर आर सो मेनी पीपल जो आपसे आई थिंक पहले डिजर्व करते हैं जाना, लाइक आई थिंक सुम्बुल, अंकित, ऑल ऑफ दीज पीपल जो थोड़ा इवन MC स्टैन ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं एंड ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही नहीं दिख रहे। बट आपके लिए कितना शॉकिंग था आपकी एविक्शन? मेरे लिए शौक तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मैं खुद आना चाहती थी। क्योंकि मेरे को वो है कि बोलते हैं ना, झगड़े में शायद मैं इतनी नहीं करती हूँ। मैं मतलब एक अच्छी हंसती हुई मुस्कुराती हुई वाली लड़की हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं निकल गई तो अच्छा रहा, जानवरों से पीछा छूटा। बट अगर आपकी एविक्शन नहीं होती तो आप किसको एक्सपेक्ट कर रही थी इस वीक इवेक्टो ने? सुम्बुल, क्योंकि वो पिछली बार भी निकल जाती अगर साजिद सर उसके लिए वो 25 लाख रुपए गवाते नहीं तो। आई एम श्योर। बट साजिद खान की बात करें तो आपका उनके साथ लास्ट में काफ़ी फॉल आउट हो गया था, काफ़ी झगड़े हो रहे थे उनके तरफ से भी। वो कह रहे थे कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और ये सब क्या हुआ उनके साथ एंटायर सीन आपका? वो जल रहे थे ना, मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ओ यही है जो है। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं उनको ईगो दिखाती हूँ या फिर जो भी उनको जैसा उनको लगा। उन्होंने बोला भी था कि ये ऐसे ऐसे करके चलती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट देती थी, क्योंकि वो घर में सबसे बड़े। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वो उनको कुछ चीजें मेरी लगी, और ये सीधी सी बात है, हम किसी का काम करने के लिए नहीं आए। हम अगर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें कर रहे हैं। तो आप उसको ये मत समझो कि हाँ हम आपके नौकर हैं। अर्चना ने आपको टोकते हुए एक इंसिडेंट के बाद बोला था दैट तू उनसे डर रही है क्या क्योंकि वो डायरेक्टर है या ये, बट वी सॉ कि आपने अपना स्टैंड लिया है उनके सामने एंड आई थिंक अगर कोई घर पे है तो सब इक्वल है, कोई डायरेक्टर है या कोई है, आई थिंक वो मैटर नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या से था उसमें? देखो, वो उन्होंने उस वक्त वो चीज बोली जब मैंने उसको लाइट वे में लिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि डांसर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं डांसर हूँ और मैं शायद उसी डांस के चक्कर में मैं बिग बॉस में आई थी, और वो ही शायद मेरा एक जोन है। मेरे को अच्छा भी लगता है डांस करना, तो मैं डांसर बोले मुझे उसके लिए कोई बुरा नहीं लगता। फिर उन्होंने जब बिग बॉस ने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि मैंने ऐसा बोला था कि मैं राजस्थान की डांसर हूँ, उन्होंने बोला, और मैं डॉट डॉट झोपड़पट्टी का रहने वाला हूँ। तो उनका वो कहने का मतलब ये था कि तू गाली दे सकती है, तेरी गंदी जबान है, तो उससे भी गंदी जबान मेरी है। उनके कहने का मतलब वो था। तो मैंने किसी से भी उसके अलावा घर में जो मेरा अर्चना के साथ झगड़ा हुआ था उसके अलावा मैंने किसी से भी मतलब बदतमीजी से बात नहीं की। सबसे मैंने अच्छे से बात की है। तो वो ऐसी चीज कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में, क्योंकि उनकी सोच वो है। अग्रीड। बट MC स्टैन के साथ आपकी फ्रेंडशिप शुरू में जो हमने देखा था, अभी तक भी आई थिंक 2 वीक्स पहले तक इट वाज वेरी गुड, बट देन लास्ट में थोड़ी हो गई। और MC स्टैन ने एक इंसिडेंट में बोला भी था कि मैं गौरी का स्टैंड नहीं ले पाया जब आपके ऊपर ब्लेम किया था कि आप चोरी करके घर रूम से सामान लेके जा रहे हो, तब उसने बोला कि गौरी सही है इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसका स्टैंड नहीं ले पाया। वो फिर खुद ही मुकर गया ना। वो जब मैंने उसको वापस पूछा ना, मैंने कहा MC बताना, तो उसने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं देखा। वो खुद मुकर गया। तो सीधी सी बात है, वो खुद अपने मुद्दे पे खड़ा नहीं हो सकता, वो मेरे लिए क्या खड़ा होगा। ओके। एंड ऑफ कोर्स सौंदर्य और गौतम के बारे में बाहर बहुत बात होती है, रियल है फेक है, आप उनके साथ रह के आए हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपका क्या से है इसमें? मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उनका रिश्ता फेक है, क्योंकि उनमें काफी झगड़े होते हैं। तो वो जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ झगड़े होते ही हैं, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को अभी समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो उनकी बात नहीं मानती है सौंदर्या, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गौतम बहुत ज्यादा मतलब बच्चों जैसी हरकतें करता है। तो उस वजह से उनमें झगड़े होते हैं, बाकी उनकी मोहब्बत तो है। ओके। आपको घर के अंदर एज वन ऑफ द मोस्ट कामेस्ट कंटेस्टेंट्स देखा गया है, इतना काम
आप रहे हो, आपके ज़्यादा झगड़े भी इतने ज़्यादा लाउड नहीं थे, डू यू थिंक कि जो लाउड होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, सारा टाइम फाइट करते हैं, वही आगे तक जाते हैं बिग बॉस में? नहीं नहीं, ये तो जैसे सलमान सर ने भी बोला कि झगड़े करना इस गेम का हिस्सा नहीं है। तो आप अगर प्यार से भी रह सकते हो तो आप रह सकते हो, झगड़े करने का आपको वो नहीं है कि हाँ आप झगड़े करोगे तभी दिखोगे। वैसे कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों की ये सोच है कि हाँ हम अगर किसी के मुद्दे में भी टांग घुसा के झगड़ा करेंगे तो हम दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप अच्छे से गेम खेलो, आपको सब देखेंगे। ओके, लास्टली एक छोटा सा रैपिड फायर, मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स दूंगी, जिस कंटेस्टेंट का नाम आपके दिमाग में आएगा आप बताओ। ओके, सबसे पहले क्लेवर। एक एक ही नाम लेना है। हाँ सबसे ज्यादा चालाक। सबसे ज्यादा चालाक निमृत। निमृत। सबसे ज्यादा दोगला। दोगला। सबसे ज्यादा दोगला शालीन। ओके। सबसे ज्यादा नासमझ, जो थोड़ा डम हो। एमसी। ओके। जो प्लेयर है घर का, मास्टरमाइंड। शिव। शिव। ओके। मीठी छुरी। मीठी छुरी, मीठी मौसी भी बोल सकते हो आप। मीठी टीना। मौसी। ओके। गॉसिप जो सबसे ज्यादा करता है घर पे। प्रियंका। ओके। और जिसके अंदर सारी विनर क्वालिटीज है। प्रियंका। ओके। और जो सबसे ज्यादा रियल रहता है। रियल तो वहाँ कोई नहीं है। आप अपना नाम ले सकते हो। हाँ मैं तो बाहर आ गई ना पर अब। Okay, thank you so much, Gauri. It was lovely chatting with you.